तो सुनो मैया, आखिर हम पर कौन सा संकट है? हे माता, हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे। अचानक हमारी हे माता, हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे। अचानक हमारी नाव की टक्कर महामुनि कौशिक को लग गई। माता, वो सूर्य भगवान को जल समर्पित कर रहे थे। हमारी नाव की टक्कर लग जाने से उनका सूर्यदेव से ध्यान भंग हो गया और वो अति क्रोधित हो गए भैया। फिर वो वहां से सीधे अपने शिष्य अयोध्या श्री राम के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे राम, यदि अपना मुझे गुरु मानते हो तो मुझे वचन दो। फिर कहा, राम ने कहा, गुरुदेव आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारा वचन पालन करूंगा, बोलो। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तब महामुनि कौशिक ने कहा कि हे राम, यदि तुम अपना मुझे गुरु मानते हो तो कल संध्या तक मेरा शीश कौशिक मुनि के चरणों में होना चाहिए। फिर प्रभु राम ने भैया लक्ष्मण को मेरा वध करने के लिए भेज दिया। भैया चलो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, सब निर्णय ही हो जाएगा। हम लोग प्रभु की भक्ति करते हैं, हेलो हेलो, माला झोंकते हैं। एक अवश्य सूचना, राम नरेश बाबा जहाँ कहीं भी हो, हमारे श्रृंगार घर में आने को कष्ट करें, महान दया होगी। धन्यवाद। प्रभु से क्षमा दिलवा देंगे और जब प्रभु क्षमा कर देंगे तो लक्ष्मण ऑटोमेटिक क्षमा करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, आओ बैठो। लेकिन मुझे और भी कोई मारना चाहता है भैया। हे माता, आपका पुत्र बजरंगी भी मेरे मारने के लिए आ रहा है। मेरा पुत्र बजरंगी तुझे मारने के लिए आ रहा है और तूने मेरे साथ में छल किया। 3 वचन भरवा करके तू सोचा कि मैं अपने पुत्र से विरोध करूंगी, तेरी रक्षा करूंगी। नीच दुष्ट राजा, भाग जाओ यार, काहे महतारी पुतन फांस दे भैया हो। बहाने तेने तिरबाचा भरवा ले हो। मैं अपने पुत्र से लड़ पाऊंगी। हे माता, मैं तो पहले से ही समझ रहा था कि ये कार्य इतना सहज नहीं है, लेकिन तुमने मुझे तिरबाचा दिया और तिरबाचा देकर आशा बंधाई, आशा को निराशा में बदल दिया। इसलिए हे माता, कि तुम महावीर की माता हो, तिरबाचा से घबराई हो। महावीर की माता हो, तिरबाचा से घबराई हो। मैं देख रहा हूँ खड़ा खड़ा
माता, अरे तुम तो महावीर की माता हो, तुम्हारा नाम दुनिया में विख्यात है, संसार में विख्यात है। आपने मुझे तिरबाचा दिया, तिरबाचा देकर अपने वचन से मुकर रही हो, इसलिए मैया मेरी बात को सुनो मैया। मैं तेरी बातों को सुन करके मेरा हृदय पानी पानी हो गया। आज मैं तेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर पाई तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी की बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। मैंने तुझे वचन दिया है तो राम क्या आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने पुत्र से लड़ जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। चलो कुटिया के अंदर। सो मैया। आश्रम के अंदर सारा निर्णय कहो भैया। देखो हम दोनों भाई चंद्रकेतु का पता लगाते लगाते कितनी दूर आ गए, परंतु अभी तक चंद्रकेतु का पता नहीं लगा। सत्य कह रहे हो भैया। इसलिए भैया चलो आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि संध्या होने को गुरु के चरणों में चंद्रकेतु का शीश हाजिर करना है। सत्य कह रहे हो भैया, चलो आगे की ओर बढ़ो। ठहर जाओ भैया। क्या हुआ हनुमान, तुम ठहर क्यों गए? हाँ लक्ष्मण भैया, मैं आपसे कुछ बतलाना चाहता हूँ भैया। बोलो हनुमान। ये जो सामने आप आश्रम देख रहे हो, हाँ भैया ये आश्रम हमारी माता अंजनी का है। क्या कह रहे हो हनुमान? ये जो सामने आश्रम दिखाई पड़ रहा है ये तुम्हारी माता का आश्रम है? हाँ लक्ष्मण भैया, कई वर्षों तक हो जाते हैं किंतु मैं अपने माता के दर्शन नहीं पा पाता हूँ, क्योंकि हर समय प्रभु के पास अयोध्या में रहता हूँ। इसलिए आज ऐसा क्षण आ गया है कि मैं देखो उस राजा चंद्रकेतु को ढूंढते ढूंढते माता के आश्रम तक आ गया हूँ। हनुमान, मैं आपके कहने का तात्पर्य को समझ नहीं रहा हूँ। हे भैया, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्यों न मैं माता श्री के दर्शन कर लूं भैया। हे हनुमान, तुम अपनी माता के दर्शन करना चाहते हो, यदि ऐसी इच्छा है तुम्हारी तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा। हे हनुमान, कहो भैया। भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ वीर हनुमान। आशीर्वाद आज उसी प्रकार से लेकर के आना है जिस प्रकार आपने देखा था, जिस समय लंका में युद्ध चल रहा था मेघनाथ से, जिस प्रकार से मेरे बाण चलते थे उसी प्रकार तुम्हें लौटना है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सत्य कह रहे हो भैया, ऐसा ही होगा। इसलिए भैया कि हे लक्ष्मण भाई यही ठहरो, मैं मातु शरण में जाता हूँ, मैं मातु शरण में जाता हूँ। जो जननी जन्मदात्री है उनको प्रणाम करना।
बे श्रीमान सनी पाल भैया, ये 20 रुपए का पुरस्कार देने चलते हुए धन्यवाद। हे भैया आप यहीं पर ठहरो, मैं तत्काल अपनी माता श्री का आशीर्वाद लेकर के आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है हनुमान, परंतु जल्दी आना। अवश्य भैया। जय श्री राम। माता श्री के चरण कमलों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मेरा बेटा बजरंगी आ गया, मेरा पुत्र मेरा लाल आ गया। बेटा हनुमंतलाल, आज तो मेरी कुटिया में आया है पुत्र कि हे प्यारे बेटा बजरंगी, हे प्यारे बेटा बजरंगी के से मैया की सुधि आई। तू कहाँ पर व्यथित रहता है जो अपनी माता की सुध बिसरा करके हमें दिखाई नहीं देता है? हे मैया, यदि आप जानना चाहते हो तो हम अवश्य बतलाएंगे कि आखिर हम रहते कहाँ हैं मैया। हे मैया, कि यदि पूछ रही हो हे माता तो आज तुम्हें बतलाता हूँ। अयोध्या में प्रभु श्री राम के पास रहता हूँ, उन्हीं की सेवा करता हूँ और उन्हीं के ही गुण गाता रहता हूँ माता। धन्य है बेटा जो तू प्रभु के शरण में रहता है और अपनी माता की याद को बिसरा देता है। ठीक है बेटा, लेकिन आज यहाँ पर कैसे आना हुआ पुत्र? हे मैया, मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेने हेतु आया हूँ। हे माता, एक बार अपने पुत्र को आशीर्वाद दे दो
फिर मैं अपने प्रभु के पास उनकी सेवा है चला जाऊंगा माता। धन्य है बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती आई हूँ, सदैव आशीर्वाद देती हूँ और कामना करती हूँ है मेरा आशीर्वाद ही जिनका तू भक्त दुलारा है, तू रहे परम प्रिय रघुबर का जिनका तू पावक प्यारा है। ये मेरा आशीर्वाद है पुत्र। ये आ गए राम सेवक भैया यादव जी, राम सेवक यादव जी भाई हमारे, ये 20 रुपया सनीला की तरफ से पुरस्कार दिया है और ये श्रीपाल भैया जी की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे मैया, मैंने आपका आशीर्वाद पा लिया, इसलिए आप मुझे आज्ञा दो, मैं चला अपने प्रभु के कार्य है। ठहरो बेटा, तुमने आशीर्वाद मांगा, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं भी तो कुछ कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहती हो माता? बेटा कि तुमने तो आशीष मांग लिया, कि तुमने तो आशीष मांग लिया, पर बता मुझे क्या लाया है। भैया लाल 20 रुपया चलती हुई सीन पे दिया है पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटा आज तक तेरी माँ ने कुछ नहीं मांगा, क्या तू मेरी कुछ इच्छाओं को पूर्ण करेगा बेटा? हे माता, ये भी कोई कहने वाली बात है माता? आप हमारी माता हो, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी आज्ञा हमारे सिरोधार माता। कहो माता, आखिर आप हमसे क्या चाहती हो माता? बेटा मांगने से पहले तू अपनी माँ को 3 वचन दे, तत्पश्चात तेरी माँ की जो इच्छा होगी वो मैं स्वयं प्रकट करूंगी। क्या माता, आप हमसे कुछ मांगना चाहती हैं, फिर भी मुझसे तिरवाचा भरवा रही? आपको अपने पुत्र पर लगता है विश्वास नहीं रहा। भरोसा है पुत्र, भरोसा है, लेकिन आज मैं तुझसे मांगूंगी तो 3 वचन भरवाने के बाद अपनी माता को 3 वचन दे कि जो मैं मांगूंगी मुझे मिलेगा। क्या? अगर आप हमसे 3 वचन भरवाना चाहती हैं तो ठीक है मैया, मैं 3 वचन अवश्य भरूंगा और आपको जो वस्तु चाहिए मैं अवश्य ला करके दूंगा। हे माता, मैं आपको 3 वचन देता हूँ, आप जो भी हमसे मांगेगी मैं तत्काल ला करके दूंगा। आप जैसा ही कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों को भी निछावर कर सकता हूँ माता। मैं आपको 3 वचन देता हूँ, मांगो। क्या मांगना चाहती हो माता? मांगूंगी बेटा, मैं समझ गई मेरा पुत्र मुझे 3 वचन देकर के मेरी बातों को नहीं टालेगा। लेकिन बेटा ये बतलाओ, तुम बहुत जल्दी में हो,
आखिर कहाँ कहाँ जा रहे हो मेरे लाल? कोई कार्य ऐसा सौंपा गया है जिसके कारण मैं जल्दी में हूँ। हे मैया, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र ने एक प्रतिज्ञा की है। एक राजा है चंद्रकेतु, जिसका शीश काटने के लिए हमारे प्रभु श्री राम ने प्रण किया है और उसे आज संध्या तलक ढूंढकर प्रभु के चरणों में पेश करना है। हम और भैया लक्ष्मण दोनों लोग मिलकर वो चंद्रकेतु को ढूंढ रहे हैं। सारी पृथ्वी छान डाली, कहीं पर भी वह चंद्रकेतु नहीं मिला। और जहां भी वह मिल जाएगा उस दुष्ट को पकड़कर सीधा अयोध्या ले जाएंगे प्रभु श्री राम के पास। बस इसी कार्य हेतु मैं बहुत जल्दी में हूँ माता। बेटा, अगर तू अपने प्रभु के कार्य में जाएगा तो मेरा कार्य कौन करेगा? और ये आ गई सुनील पाल भैया ईट गांव की ओर से 50 रुपया का पुरस्कार दिया है। माता व पुत्र के सीन पे बहुत बहुत धन्यवाद। हे माता, मैंने आपको 3 वचन दिए हैं, इसलिए आपका वचन सर्वप्रथम पूर्ण करूंगा। माता, आप मांगो, जो चाहती हो मैं अवश्य ला करके दूंगा। बतला दूं बेटा? बतलाओ माता। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो पुत्र, कि जीत चंद्र केतु को है बेटा और बध करने को तुम ठाना है। अब उसकी सारी रक्षा का अब भार तुम्हीं पे आना है। अब उसकी सारी रक्षा का अब भार तुम्हीं पर डाला है। बेटा हनुमंतलाल, जिस चंद्रकेतु को तू मारना चाहता है, अब तेरी माँ 3 बच्चों के लिए उसकी प्राणों की रक्षा का भार तुझ पर डालती है कि उसे मारना नहीं, अब मेरी तरफ से उसकी रक्षा करनी है। नहीं माता, नहीं। ये क्या मांग लिया माता, कि ये क्या मांगा माँ कठिन मांग, ये तो